Dear children, in today's maths class, we are going to learn about multiplication and division facts. Till now, you have learned the properties of division. Also, I had explained you some basic terms of division. Okay, so let us now learn that what are multiplication and division facts. Children, I have written one example for you where I have multiplied two numbers together. Okay, here I have multiplied 5 by 4, and you know the fact that 5 4s are 20. So whenever we are writing a statement including a multiplication sign and an equal to sign, and both these sides are equal, or in other words, if I would say, if we are multiplying two numbers together with multiplication sign and equalizing it with a product, it will be called as multiplication fact. चिल्ड्रन, जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, ओके, और इसको इक्वल टू के साइन के साथ प्रोडक्ट लिखते हैं इस फॉर्म में 5 into 4 is equal to 20, जैसे आप टेबल्स लिखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कहते हैं. ओके, एंड children, if you remember that when I was teaching you the properties of multiplication, I had taught you the order property of multiplication. And if you put stress on your mind to recall that thing, that if you are multiplying two numbers together and you are changing the order of the numbers, the product will be same. अगर आप दो numbers को आपस में multiply कर रहे हैं और आपने उनका order change कर दिया है, तो भी आपको same product मिलेगा. This is order property of multiplication. So you know this thing? Okay, let us write this thing in another format. Okay. Here I had used three numbers together, that are 5, 4 and 20. By using these three numbers, I have written division fact over here. See, here your product has become your dividend, and I have divided it with one of the numbers including multiplicand and multiplier. ठीक है, मैंने यहाँ पे वही 3 डिजिट्स ली हैं जो मैंने ऊपर ली थी. आप देख रहे हैं ना, हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया है और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो आंसर मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? 20. अब देखिए, डिवीजन फैक्ट को बनाने के लिए हमने इन्हीं 3 नंबर्स का यूज किया है. अब जो हमारा डिविडेंड है वो कौन सा नंबर है? जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट था. ठीक है, दिस इज योर डिवीजन साइन और साइन ऑफ डिवीजन. हमने इसको डिवाइड किया है पहले मल्टीप्लिकेंड से. ठीक है, अब जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लायर हो जाएगा. और इन अदर वर्ड्स, इफ यू वुड डिवाइड 20 by 5, यू विल गेट द क्वोशिएंट 4. ओके, जब आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लाने के लिए, तो ये जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो इस प्रोडक्ट के क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. आप टेबल्स जानते हैं, टेबल्स लिखते हैं, है ना?
तो जो दो नंबर्स आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट जो होता है उसके हमेशा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो आपका प्रोडक्ट था उसको क्या बना दिया, डिविडेंड बना दिया, और बाकी के दोनों फैक्टर्स से इसे बारी बारी डिवाइड किया। ठीक है, तो जो आपका कोशेंट मिलेगा वो दूसरा वाला नंबर मिलेगा। देखिए अगर हमने 20 को 5 से डिवाइड किया है तो आपको कोशेंट क्या मिला, 4, और यहां पे हमने 20 को 4 से डिवाइड किया है तो आपको कोशेंट क्या मिला, 5, because 4 5s are 20 and 5 4 is also 20. So if some statement is written with the sign of division and equal to mark, it is known as division fact. So both of these statements are division facts. Okay? So by this we come to know that multiplication and division are inverse operations. हमने क्या किया, यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 20 मिला। अब इसके ठीक उल्टा हमने 20 को 5 से डिवाइड किया तो हमें कौन सा नंबर मिला, 4, जो कि यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर था। सिमिलरली अगर हमने 20 को 4 से डिवाइड किया मींस मल्टीप्लायर से डिवाइड किया तो हमें दूसरा नंबर क्या मिला, जो कोशेंट है वो क्या मिला, आपका मल्टीप्लिकेंट। दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन और डिविजन आपस में रिलेटेड हैं। बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन आर रिलेटेड विद ईच अदर, एंड हाउ दे आर रिलेटेड, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, और you can say that multiplication is inverse means, in what is the meaning of word inverse? Inverse means opposite. Okay, so multiplication is inverse of division or division is inverse of multiplication. Okay, here I have written that both of these terms are inverse operations, means ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, opposite हैं। आपको समझ में आया हमने कैसे प्रूफ किया? हमने यहाँ पे दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, और उसका हमें प्रोडक्ट मिला था। अब हमने इसी प्रोडक्ट को इन दोनों नंबर्स से बारी बारी डिवाइड किया, ठीक है। जब बारी बारी डिवाइड किया तो हमें पता चला कि एक बार हमें एक नंबर मिला और दूसरी बार हमें दूसरा नंबर मिला। ओके, सो to conclude, I would say that multiplication is inverse of division or division is inverse of multiplication. Okay, so, let's quickly revise what is dividend, divisor and quotient. Here 20 is your dividend, because what is a dividend? The number which is being divided or the number to be divided. So here 20 is being divided or 20 is to be divided. 20 जो है वो डिवाइड होगा या उसे डिवाइड किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड होगा। द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड, ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स आपका जो 5 होगा वो आपका डिवाइजर होगा, ठीक है। द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड इज नोन एज डिवाइजर। ओके, एंड द रिजल्ट, जब आपने 20 को 5 से डिवाइड किया तो आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आएगा, 4 आएगा। दैट मीन्स 4 आपका क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ डिविडेंड इज नोन एज कोशेंट। सो चिल्ड्रन, this is your multiplication fact and this is your division fact. Children, let us now learn how to find the division fact from a multiplication fact. Here you can clearly see that 3 into 4 is equal to 12. But it is a multiplication fact. Why it is multiplication fact? Because we are multiplying two numbers together with a multiplication sign and an equal to sign, and we are taking out a product, okay, and writing it in this format. हमने इसको इस format में लिखा है with multiplication sign and equal to mark, okay. How to take out
अ डिविजन फैक्ट फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। अब आप देखिए यहां पे हम किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 लाने के लिए। 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो 12 आया। ऐसे ही अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा, मीनिंग 12 आएगा। अब देखिए दैट मीन्स अगर हम 12 को, मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब भी आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाने के लिए, तो ये दोनों जो नंबर्स होंगे आपके मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लाई, ये दोनों इस नंबर के मतलब आपके प्रोडक्ट के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, मीनिंग यहां पे 3 और 4 12 के फैक्टर्स होंगे। अब इसका डिवीजन फैक्ट से क्या मतलब है, इसका डिवीजन फैक्ट से रिलेशन है जब भी आप प्रोडक्ट को इन दोनों में से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं। आपका प्रोडक्ट क्या था 12 और उसे हमने यहां पे क्या बना दिया, डिविडेंड बना दिया। अब इनमें से हम कोई भी एक नंबर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेंट लेते हैं। 12 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर हमने प्रोडक्ट को इन दोनों में से किसी भी फैक्टर से डिवाइड किया तो जो नेक्स्ट नंबर होगा, जो अगला नंबर होगा, वही इसका कोशेंट बन जाएगा। ठीक है, हमने यहां पे 12 को डिवाइड किया 3 से, तो जो हमारा कोशेंट होगा वो दूसरा नंबर आ जाएगा। ये आपका डिवीजन फैक्ट हो गया। अब दूसरा नंबर भी है, हम उससे भी डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 12 को हमने डिवाइड किया, दूसरा नंबर जो है आपका 4 है। ठीक है, जब हमने 12 को 4 से डिवाइड किया तो जो नंबर बचा वो क्या हो गया, वो कौन सा था 3, और जो नंबर बचा वही आपका कोशेंट हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स दैट इज 3 and 4 together, we get the two division facts। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, डिविजन फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, और आपको कितने डिविजन फैक्ट्स मिले, 1 and 2। वाई there are 2 division facts? Because we are multiplying 2 different numbers। ठीक है, यहां पे हमने 2 अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है 3 और 4, इसलिए हमें 2 डिविजन फैक्ट्स मिले। लेट्स सॉल्व अनदर एग्जाम्पल। हियर 5 into 4 is equal to 20। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हो गया। अब हमने इसको डिवीजन फैक्ट में चेंज करने के लिए क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट होगा उसे हमें क्या बनाना है, डिविडेंड बनाना है। ठीक है, हमने क्या किया, एक डिवीजन का साइन लगाया। अब आप इन दोनों जो आपके मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के नंबर्स होंगे, दैट इज योर मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, उनमें से किसी एक नंबर को यहां पे हमें डिवाइजर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं 5 से। ठीक है, हमने अगर 20 को 5 से डिवाइड किया एंड वी नीड टू पुट एन इक्वल टू साइन ओवर हियर। हमने 20 को 5 से डिवाइड किया तो हमें जो कोशेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इधर देखिए, इधर देखिए, समझिए कि 20 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया है तो कौन सा नंबर बच गया, 4। सो जो बचा हुआ नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा। अब मैंने आपको ऊपर समझाया कि अगर आपने 2 अलग अलग नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो आपको 2 डिविजन फैक्ट्स मिलेंगे, जैसा कि ऊपर मिला था आपको। आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी सो दैट यू पीपल कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब आपका जो प्रोडक्ट था वो यही रहेगा, बिकॉज सिंस इट इज द बिगेस्ट नंबर। अब हम इसको दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे। इससे पहले हम डिविजन का साइन लगाएंगे। दूसरा नंबर कौन सा था, द सेकेंड नंबर वॉज 4। ठीक है, so if we are dividing 20 by 4, which number is left here, 5। so the quotient is 5।
Okay, so these two are your division facts from this multiplication fact. आपके पास दो डिविजन फैक्ट्स मिले एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से. क्यों दो मिले? बिकॉज हम यहां पे दो अलग अलग नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके चिल्ड्रन, लेट अस टेक अप वन मोर एग्जांपल हियर. हियर आई एम नॉट टेकिंग टू डिफरेंट नंबर्स. आपका मल्टीप्लिकेट और मल्टीप्लायर यहां पे डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है. दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर टुगेदर. 4 4s are 16. ठीक है, अब आपको इसका डिविजन फैक्ट निकालना है. कैसे निकालेंगे? 16 पहले हमने क्या किया, जो आपका प्रोडक्ट था, जो रिजल्ट था, उसको हमने यहां पे लिख दिया. उसको हमने क्या बना दिया? डिविडेंड बना दिया. हमने एक डिवीजन का साइन लगाया. ठीक है, अब इन दोनों में से जो इसके फैक्टर्स होंगे या जो मल्टीप्लिकेंट या मल्टीप्लायर होगा, उनमें से किसी एक नंबर से हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज हमने पहले वाले 4 से डिवाइड किया, तो बचा कौन सा? दूसरा वाला नंबर 4. दैट मीन्स आपका जो क्वोशिएंट होगा वो 4 होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, 16 डिवाइडेड बाय दूसरा वाला नंबर क्या था? 4. अब हम मल्टीप्लायर से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका प्रोडक्ट होगा, वो जो नंबर बच रहा है, अगर मैंने इस वाले 16 को 4 से डिवाइड किया है तो कौन सा नंबर बचा? 4. वो आपका क्वोशिएंट हो जाएगा. दैट मीन्स आपको दोनों सेम डिवीजन फैक्ट्स मिल रहे हैं. तो अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इससे भी काम चल जाएगा. दैट मीन्स इफ वी आर मल्टीप्लाइंग two same numbers together, we are getting only one division fact. Okay, and if we are multiplying two different numbers together, we'll get two division fact. And if we multiply two same numbers together, we'll get only one division fact. Okay, children, let us now understand how to find द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फ्रॉम अ डिविजन फैक्ट. अब आपको यहां पे जस्ट ऑपोजिट फाइंड करना है. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है इन द वेरी बिगिनिंग दैट बोथ दीज मैथमेटिकल टर्म्स, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, आर ऑपोजिट टू ईच अदर और इनवर्स टू ईच अदर. सो हियर यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट विद डिविजन फैक्ट. यहां पे आपको डिविजन फैक्ट दिया हुआ है और आपको उससे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, यहां पे आपने सीखा था जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स जो आपका डिविडेंड है वही यहां पे जस्ट ऑपोजिट सोच के देखिए. यहां पे आपने क्या किया था? आपका जो प्रोडक्ट था वो आपका क्या बन गया था? डिविडेंड बन गया था. दैट मीन्स जो आपका डिविडेंड होगा, डिविडेंड यहां पे क्या है? 48, वही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है, ओके. और आपने क्या किया था? इन दोनों फैक्टर्स को या मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को बारी बारी से प्रोडक्ट वाले नंबर्स से डिवाइड किया था. ठीक है, और आपको अगला नंबर मिला था. दैट मीन्स इफ यू थिंक लाइक दिस, if you're multiplying these two numbers together, that is your quotient and this divisor, so you're going to get your dividend. यहां पे भी ऐसे कर सकते हैं, करते हैं हम. अगर quotient को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें अपना डिविडेंड मिलेगा? मिलेगा ना, मैंने सिखाया आपको. सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 8 by 6, और आपको पहले से ही पता है दैट 8 6 are 48, दैट मीन्स योर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट इज करेक्ट. अब आपको पता है कि यहां पे दो डिफरेंट नंबर्स हैं, दैट मीन्स आपको दो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स मिलेंगे. ओके, सो दो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के लिए क्या करोगे? अगर आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 48 मिलेगा, और आप 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 48 ही मिलेगा. दैट मीन्स इफ योर डिवाइजर एंड क्वोशिएंट आर
डिफरेंट, अगर आपका डिवाइजर और कोशेंट दो अलग अलग नंबर्स हैं तो आपको क्या मिलेंगे, दो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिलेंगे। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ओके, लेट अस टेक an another example. Okay, here your dividend is 12 and I'm dividing 12 by 4, and what will be the quotient if you will divide 12 by 4? आपको पता है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, 3 से, तो आपका जो क्वोशंट होगा वो 3 हो जाएगा। अब बिकॉज मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, अगर आपका क्वोशंट और डिवाइजर दो अलग अलग नंबर हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि हमें दो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिलेंगे। ओके, सो सबसे फर्स्ट थिंग you will be doing that, put an equal to mark and your dividend will become your product। ठीक है, जो आपका डिविडेंड था वो आपका प्रोडक्ट बन गया, और जो बाकी के दोनों नंबर्स थे उसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखिए कि डिवीजन फैक्ट से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो डिविडेंड होगा वो आपका प्रोडक्ट हो गया, इक्वल टू के बाद वाला नंबर, और बाकी के दोनों अदर नंबर्स होंगे उनको बारी बारी से आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 और 3 बचे तो 4 को 3 से, और आपको पता ही है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। Since these both of these numbers are different, so we'll get 2 multiplication product। और आपको multiplication property पता है, if we'll change the order of the numbers, the product will be same। So here these are your multiplication facts। Children, I hope you all have understood. In case of any doubt in any of the concept, you can clearly ask in the group or post your doubt in the group।